हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी का कल का एनालिसिस। कल है 3 नवंबर और मंडे। तो कल के लिए हम लोग चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग मार्केट में देखें तो मार्केट यहाँ से एक ठीक ठाक रैली करते हुए ऊपर गया। और ये रैली में मैं शुरू से बात करते हो रहा हूँ कि ये रैली में अच्छा खासा बायर्स का स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो हम लोग का एक एनालिसिस तो ट्रेंड लाइन, यहाँ से ट्रेंड लाइन का दोस्तों ब्रेकआउट हुआ था। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता रखा है, पहले के वीडियो में। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे मैं बात किया था कि मार्केट में मुझे एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, वो था ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ से जैसे कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला और मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ठीक ठाक रैली किया। और अब यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो नीचे आता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मार्केट फिर से सेलर्स के कंट्रोल में आ गया या मार्केट फिर से नीचे आने वाला। जी नहीं, ये जस्ट एक आपको रिट्रेसमेंट है मार्केट, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक ठीक ठाक रैली करते हुए दिखा है। तो मार्केट रीटेस्ट करेगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, फिर नया रैली के लिए निकलेगा। क्योंकि बहुत लोग जो यहाँ से निकले हैं वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और जो भी नए फ्रेश बायर्स है उसको एंट्री कर पाएंगे। या जो लोग यहाँ बाइंग किए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बाइंग किए हैं, तो उस लोग का भी मार्केट में, उस लोग को भी मार्केट से यहाँ पे निकाला जाएगा। और उसके बाद इस एसएल ट्रिगर करके बायर्स का, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से एक रैली करता हुआ ऊपर की साइड दिखेगा। तो अब यहाँ ये देखना है हम लोगों को कि हम लोग को एंट्री कहाँ बना रहा है और कितने डिप पे हम लोग को बाई करना है। तो मार्केट में पहले ये मैं बात करता हूँ कि मार्केट में सेलिंग, अगर मार्केट में अगर सेलिंग आने वाली होगी तो मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन की, अगर इस ट्रेंड लाइन के मार्केट फिर से नीचे अगर आ जाता है तो फिर यहाँ पे हम लोग को मार्केट में कंफर्म हो जाए कि मार्केट फिर से सेलर्स के कंट्रोल में आ गया और अब मार्केट फिर से नीचे के साइड आने वाला है। जब तक हम लोग इसके ऊपर है तब तक हम लोग समझ लो बस ये एक डिप है। मार्केट ठीक ठाक रैली करते हुए ऊपर गया है तो एक डिप है, और फिर डिप के बाद फिर से एक फ्रेश बाइंग आएगी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाएगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कैंडल देखिए कि कैंडल के अंदर कितना स्ट्रेंथ है। आप अगर बात करें तो कैंडल यहाँ पे गौर कीजिए तो कैंडल के अंदर कितना स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस कैंडल में स्ट्रेंथ है, सारे कैंडल में स्ट्रेंथ है। और नॉर्मली हम लोग ऊपर जाते हैं तो गैप अप गैप अप गैप अप करके जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक रैली किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सस्टेन नहीं किया ये रैली। उसका रीज़न ये है कि हम लोग इस रैली में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला था। कोई भी कैंडल पॉजिटिव स्ट्रेंथ वाला कैंडल नहीं था। हम लोग गैप अप के साथ ऊपर गए और इसी कारण जब रिवर्सल आया तो हम लोग सस्टेन नहीं किए, कहीं भी मार्केट में सपोर्ट नहीं लिया। और इस बार जस्ट उल्टा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है तो स्ट्रेंथ बना के ऊपर गया तो हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट लेने का चांस है। अब हम लोग को जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो पहला अपॉर्चुनिटी तो मुझे यहाँ, अगर मार्केट हम लोग इस ट्रेंड लाइन के पास, इस जोन के पास हम लोग कहीं ना कहीं आते हैं, अगर इस जोन के आसपास हम लोग कहीं ना कहीं आते हैं और मार्केट यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो जो भी पोजिशनल ट्रेडर है वो यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा, यहाँ पे अगर मार्केट इसी रीज़न में, अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करते रह जाएगा, अगर रिटेस्ट करने नीचे नहीं आता है तो फिर यहाँ से हम लोग ब्रेकआउट पे हम लोग एक एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर अगर रिटेस्ट करने आता है तो हम लोग को ठीक ठाक इस जोन पे हम लोग को मिलेगा ट्रेड करने के लिए, और अच्छा खासा हम लोग के पास चांस रहेगा जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए कि हम कि एक ठीक ठाक पोजीशन आप लोग लॉन्ग करके यहाँ से ऑल टाइम हाई तक का टारगेट 26,000 तक, 26,400 तक का टारगेट आप लोग 500 तक का टारगेट तक वेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंट्राडे पे कि इंट्राडे पे हम लोग को कैसे प्लान करना है कल का, और इंट्राडे पे स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये जो सेलिंग है बहुत बड़ा सेलिंग देखने को, ये माइनर सा सेलिंग देखने को मिल रहा है, ये बस एक रीटेस्ट है। लेकिन अगर इंट्राडे पे बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर वहाँ पे निगेटिव है। तो कल इंट्राडे पे हम लोग को क्या प्लान करना है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए चलते हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करें दोस्तों, तो अगर हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का हम लोग ब्रेकआउट किए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ से ठीक ठाक रैली करते हुए निकले, और अगर उसके लिए हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले देखते हैं। तो इसका हम लोग को 50% देखने को मिल रहा है, ये लेवल 25,580 का ये जोन देखने को मिल रहा है। और इंट्राडे पे अगर मैं बात करूँ तो इंट्राडे पे मुझे एक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। वो पैटर्न मुझे ये है, चलो पहले मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, उसके बाद मैं पैटर्न की बात करता हूँ। तो इंट्राडे पे हम लोग का ये हो गया रेजिस्टेंस 25,103 का, और एक सपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ मिल रहा है 25,714, 25,700 का ये लेवल।
और इसका 50% ये हो गया, इसका 50% ये। तो अब पैटर्न की मैं बात करता हूँ दोस्तों, पैटर्न क्या बन रहा है मार्केट में। अगर ध्यान से आप लोग चार्ट को ऑब्जर्व करें तो मार्केट में हम लोग इस ट्रेंड लाइन से हम लोग यहाँ से एक रैली करते हुए निकले थे, यहाँ से हम लोग एक रैली करते हुए निकले, थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट किया रैली का, फिर हम लोग ब्रेकआउट किया और यहाँ से हम लोग ठीक ठाक बाइंग हम लोग को देखने को मिला। अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग नीचे आए, थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला, फिर हम लोग ऊपर गए, फिर हम लोग थोड़ा सा डिप देखने को मिला, फिर हम लोग ऊपर गए और हम लोग यहाँ पे टॉप को, इसके हाई को ब्रेक नहीं करके फिर हम लोग नीचे आ गए। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है, इंट्राडे पे एम पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर एम पैटर्न का हम लोग अगर टारगेट निकालते कि एम पैटर्न हम लोग को, तो एम पैटर्न का ये हो गया, आपको ये जोन हो गया, यहाँ पे आपको ये जोन का ब्रेकआउट होते हुए एम पैटर्न का दिख रहा है। तो अब ये एम पैटर्न में हम लोग अगर टारगेट निकालते हो एम पैटर्न का हम लोग को इंट्राडे पे कहाँ कितना टारगेट मिलेगा, तो ये करीब 1% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अगर इसके यहाँ से 1% भी मूव करते हैं तो अप्रॉक्स ये लेवल निकल के आ रहा है 25,580 का लेवल। और ये लेवल में फिबोनाची से भी, ये मैं आपको लेवल यहाँ पे ये दिखाया था लगा के कि ये देखो फिबोनाची से यही लेवल निकल के आ रहा है 1% के आसपास यहाँ से मोमेंटम। अब मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन किया है इंट्राडे पे, तो कल हम लोग को कैसे प्लान करना है कि यहाँ पे तो ब्रेक डाउन आ गया है, तो हम लोग को दोस्तों ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,700 का ये लेवल। अगर हम लोग 25,700 से अगर हम लोग, हो सकता है कल हम लोग यहाँ ओपन करते हैं तो मे भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ से एक बाउंस देखने को मिले हम लोग को। तो ये मैं लगा देता हूँ अब। चलो, ये जैसे हम लोग कहीं ओपन करते हैं, यहाँ ओपन होते हैं हम लोग, तो हो सकता है एक बाउंस देखने को मिले और फिर यहाँ से हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिले। और ये यहाँ पे 25,580 का ये बिग सपोर्ट है, 580 से लेकर 550 का ये है बिग सपोर्ट, यहाँ तक मार्केट देखने को मिले। उसके बाद प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे हम लोग कैसा क्या प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद मार्केट एक बाउंस करने का चांस है। ये मेरा एनालिसिस है। तो हम लोग को कल प्लान कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को। प्लान हम लोग को करना है कि कल अगर मार्केट कहीं इस जोन के आसपास कहीं ओपन होता है, इस जोन के आसपास हम लोग कहीं ओपन करते हैं मार्केट में, अगर हम लोग फ्लैट ओपनिंग करते हैं तो मे बी फर्स्ट आवर में हम लोग को एक बाउंस देखने को मिले और उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिले। उसका भी मैं ये बताता हूँ क्यों। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चलते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ यहाँ से दिख रहा है, ये बन रहा है ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग को अगर ये पैटर्न हम लोग का नहीं काम करता है अगर हम लोग, तो हम लोग यहाँ से ब्रेकआउट करके 25,830 इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करते हैं, तो फिर अगर हम लोग फ्लैट ओपनिंग करके अगर हम लोग इसके ऊपर 25,830 के ऊपर अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं, साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में पुट राइटर हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, तो फिर यहाँ से चांस है कि मार्केट में ये पैटर्न फेल करके मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट निकल सकता है ऊपर के साइड। लेकिन अगर हम लोग कहीं 830 के आसपास हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक निगेटिव कैंडल बनाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निगेटिव रेड कैंडल बनाते हैं, तो वहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आने का चांस है। और रिवर्सल आने का चांस है तो अगर रिवर्सल आके हम लोग 720 को हम लोग कहीं ब्रेक करते हैं तो हम लोग को एक ठीक ठाक टारगेट 25,580 तक का हम लोग को देखने को मिल सकता है। और ये करीब यहाँ से 123 पॉइंट का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मे भी मार्केट हो सकता है थोड़ा सा सपोर्ट ले, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट में 25,600 से लेकर 580 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर कहीं हम लोग अगर गैप डाउन ओपन होते हैं, अगर कहीं हम लोग 700 के नीचे ही ओपन होते हैं, तो अगर 700 के नीचे ओपन होते हैं और हम लोग अगर आधा घंटा 720 के नीचे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दो कैंडल अगर 720 के नीचे ही हम लोग अगर क्लोज कर रह जाते, 720 के ऊपर नहीं निकलते हैं, तो मार्केट में चांस है यहाँ से भी एक मार्केट में सेलिंग देखने को मिले। और सेलिंग करीब मेरे हिसाब से 25,580 तक देखने को मिल सकता है। अगर कहीं हम लोग 800 के ऊपर क्लोज करते हैं, ओपन होते हैं, सॉरी, अगर हम लोग 800 के ऊपर ओपन होते हैं और आधा घंटा सस्टेन करते हैं, उसके साथ साथ अगर पुट राइटर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं मार्केट में, तो मार्केट में फिर से ये पैटर्न जो भी मैं पैटर्न आपको बताया हूँ, ये पैटर्न फेल होने का चांस है और मार्केट में फिर से यहाँ पे ठीक ठाक बाइंग देखने को मिलेगी।
तो हम लोग का सिंपल सा प्लान है दोस्तों, ध्यान रखना हम लोग को लेवल्स, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हम लोग 700 के नीचे गैप डाउन कल अगर ओपन होते हैं, और गैप डाउन होने का ज़्यादा चांस है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी फ़िलहाल 96 पॉइंट अभी नीचे चल रहा है, तो ज़्यादा चांस है अगर हम लोग गैप डाउन कहीं ओपन होते हैं और आधा घंटा इधर कहीं 700 के नीचे, 720 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन करते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल, अगर ये ग्रीन कैंडल के नीचे अगर हम लोग इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर हम लोग आधा घंटा अगर हम लोग इस ग्रीन कैंडल के नीचे ही रह जाते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट कल फिर से सेलिंग में देखने को मिले और करीब 25,580 तक देखने को मिल सकता है। अगर कहीं हम लोग फ्लैट ओपनिंग करते हैं और फ्लैट ओपनिंग करके अगर हम लोग अपसाइड निकलते हैं और 820 के अगर हम लोग कहीं ऊपर निकल जाते हैं, 820 के हम लोग कहीं ऊपर निकल जाते हैं और साथ साथ हम लोग को अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में देखने को मिले और पुट राइटर हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिखे, तो मार्केट में फिर से रिवर्सल आने का चांस है और मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्सल कर जाएगा मार्केट। और हम लोग का पहला टारगेट रहेगा वही 25,950 तक का। यहाँ से हम लोग अगर 830 के अगर हम लोग ऊपर निकलते हैं तो फिर हम लोग का पहला टारगेट रहेगा 25,930, और अगर हम उसको भी ब्रेक करते हैं हम लोग को, तो हम लोग का ओवरऑल टारगेट रहेगा 26,000 तक का। लेकिन अगर हम लोग कहीं कल गैप डाउन ओपन होते हैं और गैप डाउन ओपन होकर अगर हम लोग कहीं यहाँ इस एरिया में हम लोग कहीं अगर आधा घंटा सस्टेन कर जाते हैं, तो मार्केट में फिर से चांस है कि एक मार्केट डाउनसाइड एक और रैली करे, डाउनसाइड देखने को मिले। अगर कहीं हम लोग यहाँ कहीं ओपन होते हैं, अगर कहीं हम लोग यहाँ कहीं ओपन होते हैं मार्केट में, अगर यहाँ से मार्केट एक बाइंग दिखाए, लेकिन अगर कहीं इस जोन के पास आके मार्केट फिर से रुके और साथ साथ फिर यहाँ पे कॉल राइटर आप लोग को देखने को मिले कि कॉल राइटर बढ़ रहे मार्केट में, तो फिर से एक रिवर्सल का चांस है। और हम लोग अगर इसके नीचे आते हैं, तो इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग को फिर से एक मोमेंटम वाला सेलिंग देखने को मिलेगा और करीब 580 तक का जगह है मार्केट में। थैंक यू सो मच दोस्तों, यही रहा मेरा एनालिसिस। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।